ओके, चलिए कुछ और स्पेशल केसेस सिचुएशंस जो हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, हम लोग उसको भी देखते हैं, है ना। लिखता हूं, कुछ तो एग्जांपल्स ही हैं, आप उसको देख के भी समझ सकते हैं। यस, लिखते हैं एक क्वेश्चन। टू ब्रिज made up of same material हाँ, है ना, सेम मटेरियल का है। वन इज कॉन्केव एंड अदर इज कॉन्वेक्स। ऑफ कोर्स हम लोग अपवर्ड ही रखते हैं, है ना। एक ऐसा है और एक ऐसा है ना, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, अपवर्ड। देन, हाँ जी, देन विच ब्रिज हैज चांस टू डैमेज फर्स्ट, है ना। मतलब पहला, हाँ, डैमेज फर्स्ट, मतलब पहले कौन टूटेगा। सीधी सीधी बात है, अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो आप अप्लाई क्या करेंगे, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ब्रिज टूटने का आप लॉजिक क्या बताएंगे। हाँ जी, चलिए पहले हम कुछ उसको ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर इस तरीके का से कि एक कॉन्वेक्स ब्रिज है और दूसरा अपने को बोला जा रहा है कि ये कॉनकेव ब्रिज है, थोड़ा सा जो भी ये ड्राइंग एरर है ये मैनुअल एरर वाली बात है, बट द थिंग इज कि ये बोला गया है कि हाँ आइडेंटिकल है, सेम मटेरियल से बना गया है, टू आइडेंटिकल हमें लिखना चाहिए, है ना, बिल्कुल। हाँ, द ओनली डिफरेंस इज की शेप, एक आपका कॉन्वेक्स है और एक आपका कॉनकेव है। हाँ जी, जिसको भी आप पहले ड्रॉ करें, ऐसी कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। नाउ द मेन कंसेप्ट इज कि ब्रिज डैमेज हम लोग घोषित कर दें, बोल दें कि ये जल्दी टूट जाएगा, ये हमारा किस बेसिस पर होगा, किसको हम बोलेंगे कि टूट जाए। हाँ देखिए, बाद बाकी चीजें तो अलग है कि मटेरियल चेंज कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो वो चीटिंग वाला बात है, या बोल लीजिए कि अदर मैटर हो गया, है ना, कॉन्ट्रैक्टर कौन है तो ये कौन है। बट द थिंग इज कि हमारा जो साइंस बोलता है वो ये कि अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस किस ब्रिज पर लोड ज्यादा आएगा। हाँ जी, अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस मतलब क्या, कंसिडरिंग कि यहां पर एक व्हीकल, हाँ, और ये जो भी ये स्पीड यू से जा रहा है, तो आप समझ रहे हो कि ये जो ब्रिज है इसका जो सेंटर आएगा से C1, तो वो नीचे की तरफ, ये रहा mg, हाँ, और अगर आप इस पे नॉर्मल लिखेंगे तो वो आएगा आपका ऊपर, बिल्कुल सरफेस के। बट रेडियल एक्सेलरेशन तो इसका इसी डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स किधर, सेंटर। हाँ, तो चलिए 1 लिख लेता हूं, n1। तो अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, दूसरी बात, अगर हम लोग इसके लिए बात करें तो यहां पर अगर आप लिखेंगे तो फिर से आप लिखिए, बट अभी ये इसका जो आ रहा है सेंटर, तो वो सेंटर तो कहीं ऊपर आ रहा है क्योंकि इसका कर्वेचर ऐसे ही बता रहा है, और ये रहा C2, ये इधर ही आपका रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, ध्यान से, बिल्कुल टुवर्ड्स किधर, सेंटर। नो डाउट mg ऑफ कोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, नॉर्मल mg में कोई चेंज नहीं है, बस इसका डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन का वो चेंज हो जा रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, इट्स कर्वेचर, राइट। नाउ तो इसका सेंटर
इधर इसका सेंटर इधर, आप दोनों का मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दीजिए F इक्वल्स टू एम ए। हम लोग लिख रहे हैं और कुछ नहीं, F इक्वल्स टू एम ए, मतलब हम लोग सेंटर के तरफ ये दोनों पर इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। पहला क्या आ रहा है, mg माइनस n1, mg माइनस n1 इक्वल्स टू m इंटू ए आर एंड दिस इंप्लाइज की n1 इज mg प्लस m वॉट एवर u और वॉट एवर r। हाँ जी, पहले का n1 जो है mg प्लस m u स्क्वायर अपॉन r, वॉट एवर रेडियल एक्सेलरेशन वाला। नाउ स्पीड भी दोनों में सेम रखनी है, एज इन बाकी सारी चीजें सेम होनी ही चाहिए, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ही हमें डिस्कस करने हैं। दूसरे वाले का इक्वेशन लिखिए। दूसरे वाले का अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आ रहा है n2 माइनस mg। हाँ जी, यहां पर हम लोगों ने नीचे की तरफ लिखा है mg, ऐसा हो गया, यहां पर m2 माइनस mg, ठीक है ना, टुवर्ड सेंटर। और ये आ जा रहा है आपको मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। हाँ जी, थोड़ा यहां गड़बड़ लिख गया है, यस, यहां पर साइन चेंज कर लीजिए। हाँ, ये गड़बड़ है, mg माइनस n1 है, तो ये तो हम लोगों ने ठीक लिखा है, mg माइनस n1, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बट ये इक्वेशन हम लोगों को mg माइनस ये करना चाहिए। हाँ जी, मिस्टेक, ये जो भी बोल लीजिए ये, हाँ, तो mg माइनस में इतना आएगा, mg माइनस ये, ध्यान से, बिल्कुल नहीं है, ये इक्वेशन मैंने उल्टा लिख दिया था। एनीवे, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो n2 जो आ रहा है वो mg एंड प्लस में mu स्क्वायर बाई आर। हाँ, आप देख ही सकते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन जो है वो n2 की वैल्यू, n2 आ रहा है mg प्लस इतना, जबकि यहां पर n1 जो आ रहा है वो mg माइनस। हाँ, ध्यान से, कुछ नॉर्मल जो है mg से ज्यादा हो रहा है इस केस में, यहां पर n2 जो है वो ज्यादा आ रहा है किससे, n1 से, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। हाँ जी, सो जिस पे लोड मतलब नॉर्मल ज्यादा होगा उसका ज्यादा चांस है कि वो टूट जाएगा। हाँ जी, और बस यही कैलकुलेशन हमें सो भी करना था, यही एनालिसिस हम बताएंगे भी। यस, ओके। नाउ चलिए एक दो और सिचुएशंस हैं, उस पर भी बात करी जाए। लिखते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग उसको लिखेंगे। एक आर्क ब्रिज है अगेन, जो कि 90 डिग्री है एंड विच इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड इन वर्टिकल। हाँ, बिल्कुल, इधर भी आपका 45 डिग्री है और इधर भी 45 डिग्री है, राइट। नाउ द कंडीशन इज कि अ कार और व्हीकल हैज टू क्रॉस दिस ब्रिज, हाँ, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से, वो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मली जाना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। देन हमें यह बताना है कि मिनिमम स्पीड बट शुड बी यूनिफॉर्म, कितना हो कि हम इस ब्रिज को सेफली क्रॉस कर सके, राइट। नाउ द थिंग इज, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, अगर लिखिए अ कार हैज टू क्रॉस अ आर्क ब्रिज विथ यूनिफॉर्म, सॉरी, मिनिमम यूनिफॉर्म, है ना, बिल्कुल, मिनिमम यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ, टू क्रॉस द
ब्रीज सेफली। हाँ जी, नाउ कंडीशन इतना ही है। हाँ, हमें इसका ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पता है, समझ रहे हैं, और ये आर्क ब्रिज इतना दिया हुआ है कि 90 डिग्री का है, राइट। अब देखिए बात आर्क ब्रिज है ना, यूनिफॉर्म। अब बात आता है कि इसका जो सिचुएशन है या जो एनालिसिस है हमें करना क्या होगा। तो देखिए ऑफ कोर्स आपको मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आप ऐसे तो देख के नहीं बता सकते हैं। सो हम लोग किसी एंगुलर पोजीशन पर इसको एनालाइज करते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखिए मैं इसको कहीं ड्रॉ करता हूं किसी डिफरेंट पोजीशन पर से। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं किसी अदर पोजीशन पर और ये रहा इसका सेंटर, तो नॉर्मल, हाँ, mg नीचे। अगर ये एंगल थीटा पर हम मान रहे हैं किसी इंस्टेंट पर, तो ध्यान से नॉर्मल तो आएगा आपके इधर। चलिए इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। हाँ, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। और mg जो आने वाला है, mg तो आपका आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल आपका थीटा आएगा। ध्यान से नॉर्मल आएगा, हाँ, सेंटर, ये है नॉर्मल। हाँ जी, तो अगर हम लोग टुवर्ड्स नॉर्मल लिखेंगे तो रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, तो एट एनी पॉइंट जो भी हम लोग लोकेशन को P मानते हुए लिख रहे हैं, तो अगर ये चीज लिखें तो इतना हम लोग लिखेंगे कि एट P जो हम लोग लिख रहे हैं mg cos थीटा आएगा ना। mg का कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आएगा इधर कितना, mg एंड व्हाट, cos थीटा। तो अलोंग नॉर्मल mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू m इंटू AR। हाँ, ध्यान दीजिए, नॉर्मल लिखना है mg, हाँ, माइनस सॉरी mg cos थीटा ना, mg cos थीटा माइनस mu स्क्वायर बाई वट एवर आर। ध्यान दीजिए, अब देखिए बात ऐसा है कि नॉर्मल जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, एक दो चीजों पर है, एक तो थीटा और एक यू। तो यू तो चलिए फिक्स करना है, लेकिन उसकी कम से कम वैल्यू चाहिए। तो अगर आप बात करेंगे कि नॉर्मल जो है उसकी सबसे कम वैल्यू कहां होनी चाहिए, ध्यान से, नॉर्मल 0 का मतलब ही कांटेक्ट छूट गया और वही एक्सीडेंट है, राइट, मैथमेटिकली हमारे लिए एक्सीडेंट। नाउ द थिंग इज कि नॉर्मल की जो सबसे कम वैल्यू है वही आपका 0 होगा, तो बाद बाकी 0 नहीं होगा। आइए, अगर हम लोग नॉर्मल को इस तरीके से लिखे हैं तो ध्यान दीजिए दो टर्म है, थीटा और यू को एनीवे फिक्स करना है। तो जैसे जैसे थीटा, हाँ, बढ़ेगा कॉस थीटा घटेगा और नॉर्मल कम होगा। नाउ फॉर n मिनिमम, और इसको 0 करते हैं, कॉस थीटा जो होगा वो आपका मिनिमम, और दिस इंप्लाइज की थीटा जो होगा वो मैक्सिमम। और ये वैसे तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, बट इन दिस गिवन सिचुएशन थीटा मैक्सिमम तो आपका यही हो सकता है ना। और थीटा मैक्स जो है वो आपका कितना हो सकता है, 45। हाँ जी, इस ब्रिज को एक तरफ से। एनीवे, सो आप आगे काम करें। दिस इंप्लाइज n मिनिमम जो है वो आप 0 लिख दीजिए, जो कि mg cos 45 माइनस mu स्क्वायर बाई r। दैट्स ऑल। mg अपॉन √2 इक्वल्स टू m, हाँ, u स्क्वायर बाई r। एंड u नो डाउट ये यूनिफॉर्म है, बट ये मिनिमम है, समझ रहे हैं। हाँ, आर जी अपॉन √2 का कंप्लीट अंडर रूट। यस,
देखिए आंसर तो ठीक है, आता रहेगा जो भी आएगा, हम याद तो करने की सजेशन नहीं करेंगे, बट द थिंग इज कि आप सिचुएशन को एनालाइज करिए और पूरे सर्कुलर मोशन में आपको दो ही इक्वेशन मेजरली आएगा, बिल्कुल, एक फोर्स का और एक एनर्जी का। बहुत डिफिकल्ट होता है तो इन्हीं इक्वेशनों को दो दो बार लिखवाते हैं, हाँ, 2 बार फोर्स 2 बार एनर्जी, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी इसमें फेस करने की जरूरत भी नहीं है, कंफ्यूजन भी नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट, हाँ जी, चलिए एक दो इससे रिलेटेड और भी सिचुएशन है, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। नेक्स्ट, लिखते हैं, क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। अ ब्लॉक is released from top of a smooth hemisphere, top of a smooth hemisphere, huh, then find the angular position where, हाँ जी, find the angular position where block loses contact with hemisphere। हाँ जी, बोल, आई होप कि समझ में आ जाना चाहिए। सीधी सीधी बात है कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर, हाँ, हमने एक ब्लॉक को रखा है, हाँ जी, और रिलीज मतलब जस्ट पुश करिए, थोड़ा सा नेग्लिजिबल वेलोसिटी, मतलब ये ऐसे स्लाइड कर रहा है। तो एनीवे हमसे ये बात करी जा रही है कि एंगुलर पोजीशन आपको बताना है कि कहां पर ये आपका स्लिप कर जाएगा, सॉरी कांटेक्ट लूज कर जाएगा, है ना, मतलब स्फीयर पे नहीं रहेगा, मतलब सर्कुलर मोशन, हाँ, लूज कर जाएगा। नाउ अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, किसी भी हम एंगुलर पोजीशन पर अगर इसको कंसीडर करते हैं, हाँ जी, तो आप समझ ही रहे हैं कि फिर से आपको उस डायरेक्शन में नॉर्मल लिखना पड़ेगा, बिल्कुल, हाँ जी, लिखना पड़ेगा। एंड mg मोशन की इक्वेशन कंप्लीट एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। ये भी थीटा और से कि अगर इसकी वेलोसिटी अभी आपका जो भी u या v मानते हैं, हाँ हाँ, तो ध्यान से, अभी तक ये कांटेक्ट में है तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे, हाँ जी, और mg का कंपोनेंट अलोंग सेंटर लिख लीजिए, तो mg का कंपोनेंट अलोंग सेंटर लिखेंगे तो भी आएगा। एंड दिस इज mg एंड cos थीटा, हाँ जी। ना उस लोकेशन को चाहिए तो आप नाम दे सकते हैं, हम लोग लिख रहे हैं P, हाँ, सॉल्यूशन लिखें, हाँ जी, एट P अलोंग, बार बार हम लोग यही करते हैं, व्हाट, सेंटर, तो अलोंग सेंटर लिखेंगे तो दिस वैल्यू इज mg cos थीटा माइनस व्हाट, m इंटू AR, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। नाउ यही 0 हो जाना चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल, तभी तो कांटेक्ट लूज करेगा, हाँ, यही मतलब है ना। तो यहां से m और m भी कैंसिल हो रहा है और वेलोसिटी आपको ध्यान हो तो एक बार और ऐसा ही आया था, कांटेक्ट या सर्कुलर मोशन कहां से वो लूज कर रहा है, आर जी एंड व्हाट, cos थीटा, जब हम लोगों ने नीचे से फेंका था।
एनीवे यहां पर भी फिर से आपको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा एंड से हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, एम करें। हाँ, तो ध्यान से ऊपर वाले लोकेशन को अगर हम लोग एन मान ले और इसको अगर आप एम मान रहे हैं तो उनके बीच का हाइट को ध्यान से, जो ये हाइट है, जो ये एन एम है, हाँ, वो पूरे आर में से आर कॉस थीटा, इतना तो आर कॉस थीटा होगा ना। हाँ, तो जो हमारा एन एम है, एन एम जो एच लिख रहे हैं वो आपका आर माइनस आर एंड व्हाट कॉस थीटा है। जो भी आप 2 मानना है 2 मान लीजिए, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है नॉर्मल, हाँ, मतलब फोर्स वाला, और दूसरा एनर्जी का लिखेंगे। कहां से? एन एंड पी का। हाँ जी, U प्लस के एंड U प्लस के, कहां का? एन एंड पी का। कहां का? 0 माने आप मान सकते हैं इसको 0। तो ध्यान देना यहां पर हम लोग जस्ट पुश कर रहे हैं, तो एम जी एंड बी केयरफुल, यहां नीचे आए हैं। हाँ जी, उस एन से 0 मानते हुए नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आने पर तो आपका एनर्जी लेवल जो है वो आपका घटेगा माइनस में, बिल्कुल। आई होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड प्लस हाफ एम एंड जो भी उसका पॉइंट पी है वीपी स्क्वायर, राइट। इधर तो 0 ही हो गया। एम जी एच, एच इज आर माइनस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड वीपी इज आर जी कॉस थीटा। हाँ, आप अगर ध्यान दोगे तो यहां पर भी एम जी आर कैंसल हो रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 कॉस थीटा। मोर और लेस आंसर भी आपका वही आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। एंगुलर पोजीशन एग्जैक्टली इतना ही आया था पहले भी, कॉस इनवर्स। ऑफ कोर्स देखिए, हम लोग मैथमेटिकली कुछ नया लिखे भी नहीं है, और फिजिकल सिचुएशन भी बिल्कुल कांटेक्ट छोड़ देना, टेंशन 0 हो जाना या नॉर्मल 0 हो जाना, ये सब मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शंस हैं। नाउ आंसर बिल्कुल यही है। और अगर वो पूछता है कि वेलोसिटी कितना होगा, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम लोग लिखे हैं कि एट द टाइम ऑफ जो भी है कॉन्टैक्ट लूजेस, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी दिस मच। हाँ, 2/3 rg, राइट। ये स्पेशल केस है, हाँ बिल्कुल, सर्कुलर मोशन का, और हम लोग अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल या बोल लीजिए फोर्स इक्वेशन एज वेल एज एनर्जी इक्वेशन, है ना। ना एक दो और सिचुएशन है जिसको आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल सर्कुलर मोशन ही है, और आप तो वैसे भी आंसर भी कर सकते हैं टिल नाउ अगर हम लोग पढ़ चुके हैं तो। देखिए, अगर हम लिखें, एक क्वेश्चन ही लिखते हैं। हाँ देखिए, a stuntman has to perform in a spherical case of radius r in greatest vertical सर्कल। हाँ जी, आप देखे होंगे कभी सर्कस या मूवी वगैरह में भी एक स्फेरिकल बड़ा सा केज है, और उसमें नाउ कंडीशन थोड़ा यहां पर हम स्पेशलाइज्ड करते हैं, ठीक है ना, वो तो रियल लाइफ होता है, बट हम यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड सिचुएशन पर बात कर रहे हैं। अ स्टंटमैन हाँ हैज टू परफॉर्म इन अ स्फेरिकल केज रेडियस r in a greatest vertical circle, then find the minimum speed at its lowest point he should
create to perform the stunt safely। हाँ जी ना, देखिए बात ऐसा है ना कि सीधी सीधी है कि ऐसा आप सपोज करो कि ये आपका ऐसा चल रहा है, हाँ स्फेरिकल केस है और इसी में उसको स्टंटमैन को परफॉर्म करने हैं। हाँ जी बिल्कुल, और बोला है कि ये आपको बताना है कि सो दैट कि ये कंप्लीट कर जाए सर्कल। हाँ ध्यान दीजिए, मैं अगर आपको बात करूं ना तो ये जो सिचुएशन लिखा गया है यहां पर, या हम लोग जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका बिल्कुल सेम सिचुएशन है। एग्जैक्टली मैं बोलूंगा एग्जैक्टली सेम है कि जब हमने बॉब को स्ट्रिंग से बांधकर और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया था। मैं समझाता हूं कि कैसे एग्जैक्टली सेम है। हाँ जी देखिए, जो काम वहां पर टेंशन का था वही काम यहां पर नॉर्मल का है। हाँ, एंड एज लॉन्ग एज जो आपका नॉर्मल रहेगा तो वो ब्लॉक या स्टंटमैन या व्हीकल जो है वो कांटेक्ट में रहेगा स्फेरिकल केस के। एंड नॉर्मल जीरो होने का मतलब कि कांटेक्ट छूट गया, मतलब वो एक्सीडेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए। नाउ अगर आपको ध्यान हो तो एग्जैक्टली ऐसा ही चीज आ रहा था, बट इधर हमारा जो था वो क्या था, टेंशन। एग्जैक्टली, और टेंशन हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। नाउ आप इक्वेशन लिखेंगे एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में आएगा। ये अगर थीटा है ये भी थीटा है और दिस वैल्यू इज mg एंड व्हाट, cos थीटा। मैं आपको चुपचाप यही बोलूंगा कि अगर देखे हैं तो आप उसको लिख लीजिएगा, केवल t को हाँ सेम एज मैं तो लिखूंगा, सेम एज दैट ऑफ हाँ स्ट्रिंग बॉब सिस्टम या स्ट्रिंग मास सिस्टम। हाँ कुछ नहीं, नॉर्मल टेंशन के कर दीजिए इक्विवेलेंट और आपका बिल्कुल आएगा इतना। सेम चीज जो VC टॉप पे लिखते हैं वो भी इतना आएगा और सारी चीजें यही आएंगी। हाँ मैं बोल रहा हूं, आप इक्वेशन में बस नॉर्मल की जगह टेंशन लिख दीजिएगा, एग्जैक्टली सेम है। हाँ आप इन चीजों को समझें भी और आंसर भी उसी तरीके से करें, राइट। सो आप इवेल्युएट करिए, एग्जैक्टली मैथमेटिकली हमें कोई डिफरेंस नहीं है और हम ये काम करेंगे। हाँ नाउ इसी तरीके से अगर एक और सिचुएशन लिखते हैं, सिचुएशन है से अगर ये एक स्मूथ रिंग है और इसमें एक बिग छोटा सा रिंग जस्ट इसमें फिट करा गया है। हाँ तो इस रिंग को हम लोग कितनी वेलोसिटी दें कि ये आपका पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके, समझ रहे हैं। हाँ जी नाउ हाँ फाइंड द मिनिमम स्पीड at lowest point to complete vertical circular motion। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हाँ जी जो भी आप ऑब्जेक्ट ए मान लें। तो देखिए बात ऐसा है ना कि अगर आप ध्यान देंगे तो ये मैं बोलूंगा कि ये आपका बिल्कुल सिमिलर केस है लाइट रॉड वाला। क्या है, ये जो बीड है या ये जो स्मॉल रिंग जो हम लोगों ने बड़े वाले रिंग में लगा रखा है, हाँ ये रिस्ट्रिक्टेड है कि ये इसी में मूव करता रहेगा एज लॉन्ग एज इसकी वेलोसिटी रहेगी। हाँ बिल्कुल सिमिलर वे में बी पहुंचेगा और ये आपको जस्ट आपको सी पहुंचा देना है और VC की वैल्यू आप 0 कर लीजिए, समझ रहे हैं।
नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल वही सब कहानियां और वही सब सिचुएशन है कि ये आपका किस एंगुलर पोजीशन पर नॉर्मल 0 हो जाए, समझ रहे हैं? और आप बाकायदा ये सब काम कर सकते हैं। मैं आपको लिख दूंगा सेम एज लाइट रॉड। हाँ जी, और अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर इसको फॉलो करेंगे। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल यहां पर भी आपका टेंशन जो है वो नॉर्मल के है एंड U जो होगा वो 4GL लोएस्ट पॉइंट पर, VC आपका 0 हो जाएगा। हाँ, और cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो 2/3 होती है, जहां पर नॉर्मल जो है वो इनवर्ड से क्या होगा, आउटवर्ड, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है कि ये इस रिंग में ही घूमेगा। हाँ बिल्कुल, ये रेस्ट्रिक्टेड केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, जिसमें हमें नॉर्मल का कोई टेंशन नहीं लेना है, या जैसे मैंने बोला था कि टेंशन का टेंशन नहीं लेना है, राइट? ओके, सो लास्टली हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स वगैरह तो देखे हैं, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पे। ओके